सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना केसेज में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। अपने देश में 14 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। लोग चिंतित हैं लेकिन उतने गंभीर नहीं हैं। आजकल उतनी गंभीरता से लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे जितना लॉकडाउन में लोग किया करते थे। ऐसे में ज़रूरी होगा कि अपने आप को हम बचा कर रखें। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा वह था काढ़ा, कि काढ़े के प्रयोग के द्वारा हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर सकते हैं। बहुत से लोग प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अधिक घरों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अब काढ़े के साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं कि काढ़ा पीने से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। कई लोगों ने शिकायत की कि गले में जलन हो रहा है या फिर पेट खराब है, मुंह में छाले पड़ गए हैं। ऐसे में आप लोगों को बताना यह ज़रूरी है। और इस तरह की खबर पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में भी आ रही, हो सकता है आप लोगों तक पहुंचा हो। अगर नहीं पहुंचा तो फिर से बता दे रहा हूं कि जो आप काढ़ा पी रहे हैं, अगर आप सही मात्रा में नहीं पी रहे हैं, अधिक सेवन कर रहे हैं, तो इससे ढेर सारी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे बहुत से लोगों को नाक से खून आ जा रहा है, मुंह में खून आ जा रहा है, या मुंह में छाले पड़ जा रहे हैं, गले में सूजन या गले में जलन, सीने में जलन, या आपके आहार नली में भी जलन की शिकायत लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को पेट में अल्सर यानी पेट में जलन या फोड़े की समस्या हो गई है। कब्ज की समस्या अलग से लोगों को हो रही है। और ऊपर से जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर पाइल्स की समस्या है, पहले से बवासीर की समस्या, उन लोगों के लिए स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है, गंभीर हो गई है, क्योंकि उनको ढेर सारी समस्याएं, ब्लीडिंग उनकी अधिक हो गई है। हालांकि इस बारे में मैंने 1-1.5 महीने पहले ही वीडियो बनाया था कि काढ़ा पीने से क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं अगर देखें तो फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि काढ़ा पीना है लेकिन सावधानी से पीना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो भी चीज़ें काढ़े में मिलाते हैं, चाहे वो दालचीनी हो, अदरक हो, सौंठ हो, काली मिर्च हो, लौंग हो, बड़ी इलायची हो, ये सब चीज़ें गर्म तासीर की होती है। गर्म तासीर का मतलब इनको जब हम अपने खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में जाकर एक गर्मी पैदा करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इनका प्रयोग हम मसालों के रूप में भी करते हैं। तो ऐसे में एक तो गर्मी का मौसम है, मसालों का प्रयोग, ऊपर से काढ़े का सेवन, कुल मिला के हमारे शरीर में जब गर्मी अधिक बढ़ जा रही है तो ये सारे साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। तो इनसे बचा कैसे जाए? काढ़ा आपका पतला होना चाहिए। बहुत से लोग काढ़े को बहुत गाढ़ा करके पीते हैं, वो भी सही नहीं। इससे आपके शरीर में और अधिक गर्म चीज़ें जाती हैं। अगर समस्या हो गई हो तो आप काढ़े का सेवन कुछ दिन के लिए बंद कर दें। जब आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाए, उसके बाद आप उसको पी सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। प्रेग्नेंट लेडीज या फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको पहले से एसिडिटी हो, पेट में अम्ल बनता हो, खट्टी डकार आती हो, उनको तो डॉक्टर से पूछने के बाद ही पीना चाहिए। आपको बता दें कि हर व्यक्ति की शरीर की जो प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ के अनुसार अलग अलग होती है। तो ऐसे में आपको जानना है कि आपका शरीर कैसा है। अगर बहुत अधिक पित्त बन रहा है तो आपको काढ़े का सेवन अधिक नहीं करना है। जिनकी शरीर कमज़ोर है उनको भी बहुत अधिक सेवन इसका करने से मना किया जाता है। बच्चों को भी इसको कम दिया जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप काढ़े का सेवन करें, लेकिन सावधानीपूर्वक उचित मात्रा में करें। आप हो सके तो 1 बार काढ़ा पीजिए मॉर्निंग में। बहुत अधिक अगर आप चाहते हैं पीना है तो आप 2 बार पी सकते हैं। इससे अधिक बिल्कुल ना पिए, वो भी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि हम मसाले के रूप में भी इसका सेवन करते ही। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ काढ़ा पीने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, तो आप गलत हैं। सिर्फ काढ़ा पीने से ही हो जाएगा ऐसा नहीं है। काढ़ा पीना आपके लिए थोड़ा उपयोगी हो सकता है, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम आपका बढ़ा सकता है, लेकिन सब कुछ काढ़ा ही करेगा ऐसा नहीं है। आपका इम्यून सिस्टम आपके खाने पीने पे निर्भर करता है। आप बैलेंस डाइट लीजिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई तनाव ना हो, और थोड़ा एक्सरसाइज आप रोज करें। कम से कम आधे घंटे आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर चाहे आप योग करें, जॉगिंग करें या कोई भी एक्सरसाइज करें। अगर आप योग कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है। तो इन सब चीज़ों से भी आप इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। और इम्यून सिस्टम 1-2 दिन में बढ़ने वाली चीज़ नहीं है। आपको लगातार कुछ दिनों तक करना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। तो दोस्तों, आपको यही जानकारी देनी थी कि आजकल जो काढ़े के साइड इफ़ेक्ट हैं उससे बचिए। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए आप एक्सरसाइज करिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छी नींद लीजिए, खुश रहिए। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपने परिवार को, अपने जानने वालों को स्वस्थ रखेंगे। इससे गुड हेल्थ। थैंक यू। जय हिंद।